Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, match column 1 with column 2 and choose the correct option. So इस क्वेश्चन में दो कॉलम्स प्रेजेंट किए गए हैं. सो ये दो कॉलम्स में जो इंफॉर्मेशन है उसको हमें मैच करनी है और यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, वहाँ से सही कॉम्बिनेशन चूज करनी है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. जान लेते हैं इस क्वेश्चन का कि कंसेप्ट क्या होगा. सबसे पहले आते हैं नंबर ए में. नंबर ए में है जीन थेरेपी. नंबर ए में है जीन थेरेपी. सो ये जीन थेरेपी बेसिकली ये यूज होता है कुछ डिजीज का ट्रीटमेंट के लिए. सो लिख सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस. डिजीजेस का ट्रीटमेंट के लिए. ये डिजीज क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि जीन मेल फंक्शनिंग कर रहा है इसके लिए. सो ये डिजीज होता है ड्यू टू malfunctioning of genes. इस वजह से. सो ऐसे ही एक डिजीज होते हैं SCID. SCID मतलब सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी. तो यहाँ पे ए के साथ जाएगा 3. ए के साथ गया 3. नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में. नंबर बी में है बायो फर्टिलाइजर. बायो फर्टिलाइजर. बेसिकली ये जो बायो फर्टिलाइजर होता है ये एक तरीके का सब्सटेंस होता है जिसमें रहता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्या रहता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसीलिए ये बायो ये वर्ड यहाँ पे है. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करता है? प्लांट का ग्रोथ को प्रमोट करता है. कैसे? ये होस्ट प्लांट को न्यूट्रिएंट्स जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होती है वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. सो ये जो बायो फर्टिलाइजर्स होता है ऐसे ही एक बायो फर्टिलाइजर्स है राइजोबियम. राइजोबियम हो सकता है, एजोटोबैक्टर हो सकता है, एजोस्पाइरिलम हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकता है. सो ये सारे ही है बायो फर्टिलाइजर्स. सो यहाँ पे बी के साथ जाएगा 1, दैट इज राइजोबियम. नेक्स्ट आते हैं नंबर सी में. नंबर सी में है BT कॉटन. बेसिकली ये जो BT कॉटन है ये BT ये वर्ड का मीनिंग है एक बैक्टीरियम दैट इज बैसिलस thuringiensis. ये बैक्टीरिया क्या कर सकता है? ये बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है. क्या प्रोड्यूस कर सकता है? टॉक्सिन. ये टॉक्सिन को एनकोड करता है क्राइजीन्स. ये जो क्राइजीन्स है ये टॉक्सिन को एनकोड करता है. और जो टॉक्सिन है ये बेसिकली क्रिस्टल प्रोटीन्स होता है. जब इंसेक्ट कोई भी कॉटन प्लांट को जो ये जो BT कॉटन जो प्लांट है ये कॉटन प्लांट को ये फीड करता है तब ये जो क्राइटॉक्सिन्स है ये टॉक्सिन्स उसका गट को इफेक्ट करता है. इसका जो 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 गट प्रोटीन्स है उसको अफेक्ट करता है और फिर इसको किल कर देता है. सो यहाँ पे BT कॉटन के साथ जाएगा क्राइजिन्स दैट इज 2. नेक्स्ट आते हैं दैट इज लास्ट नंबर डी. नंबर डी में है ह्यूम्यूलिन. ये जो ह्यूम्यूलिन है ये ह्यूमन इंसुलिन हार्मोन होते हैं. ये क्या होते हैं? ह्यूमन इंसुलिन हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड से
ये स्ट्रक्चरली जो ह्यूमन जो पैनक्रियास से जो इंसुलिन मिलता है उसके साथ ही आइडेंटिकल होता है। ये डायबिटीज ये डिजीज का जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए ये काम आता है, इसका ट्रीटमेंट के लिए। सो यहाँ पे इसके साथ गया 4। सो यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन सही हुआ? A3, B1, C2 और D4, जो कि है ऑप्शन बी। So students, hope you understood it well. Best of luck.